नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे चिंता करने से क्या होता है। आपको चिंता का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचिए तो सही, चिंता दरअसल है क्या? यह सिर्फ एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है। और चूंकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत और नज़रिए को बदल सकते हैं, इसलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। चूंकि इसे आक्रामक और सीधी कार्यवाही से ही बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए चिंता पर हमला करने का सही समय सिर्फ एक ही है और वह है अभी। इसलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत छोड़ना शुरू कर दें। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है, डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को बांध बनाकर रोक रखा है। चिंता के कारण कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती हैं और कई तरह की बीमारियों में बदल जाती हैं। चिंता की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस तथ्य से पता चल जाती है कि वरी शब्द पुराने एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर अपनी उंगलियां रख दे और कसकर आपका गला दबाए तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा और यह उस बात का नाटकीय प्रदर्शन होगा जो आप अपने साथ लंबे समय से रोकी हुई चिंताओं और चिंता की आदत द्वारा करते हैं। इस आम बीमारी के कारणों का विश्लेषण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अर्थराइटिस में लगभग हमेशा कम से कम इनमें से कुछ देखने में आते हैं: आर्थिक नुकसान, कुंठा, तनाव, डर, अकेलापन, दुख, दीर्घकालीन दुर्भावना और चिंता करने की आदत। इस बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है, जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया है। आप कितना जी सकते हैं? आपकी कमर की रेखा ही आपकी जीवन रेखा है। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप शांत रहें, चिंता ना करें। शादीशुदा लोग कुंवारों की अपेक्षा ज़्यादा जीते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादीशुदा दंपत्ति चिंता को बांट सकते हैं, परंतु जब आप अकेले होते हैं तो आपको चिंता का भार अकेले ही उठाना पड़ता है। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज़्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। वे व्यस्त रहते थे, वे सभी चीज़ों में संयम से काम लेते थे, वे कम और सादा भोजन करते थे, उन्हें जीवन में बहुत मज़ा आता था, वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से। उनके मस्तिष्क में शांति और उनकी ईश्वर में आस्था थी। क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है, मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूँ? और फिर उसने हंसकर यह भी जोड़ा होगा, परंतु चिंता के कारण कोई सचमुच नहीं मरता है, परंतु यहीं पर वह गलती कर रहा है। चिंता के कारण आप बीमार हो सकते हैं। हम ना सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं। और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर देखा जा सकता है। एक डॉक्टर ने हाल ही में कहा है कि डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। उन्होंने घोषणा की, सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुई हैं और जिन्हें चिंता की और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना दिया है। परंतु हताश ना हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा। यह आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा और चिंता को जीतने में
पहला कदम तो सिर्फ यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपको ये विश्वास होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो ईश्वर की मदद से आप सचमुच उसे कर सकते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ मैं, जिससे आप अपनी असामान्य चिंताओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। अपने दिमाग को हर दिन खाली करने का अभ्यास करें। आदर्श स्थिति में यह कार्य सोने जाने से ठीक पहले करना चाहिए, ताकि नींद में आपकी चेतना में चिंता का नामोनिशान ना रहे। नींद में विचार हमारे अवचेतन की गहराइयों में चले जाते हैं, इसलिए सोने से पहले के 5 मिनट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क सुझावों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह उन आखिरी विचारों को अपने अंदर सोख लेता है जो जागृत चेतना में सोचे जाते हैं। दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया चिंता से मुक्ति पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चिंता और डर की भावनाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वे दिमाग में जमकर हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रवाह को रोक देंगी। परंतु इस तरह के विचारों को दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है, और यदि हम उन्हें हर दिन बाहर निकालते रहेंगे, तो वे हमारे दिमाग में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उन्हें खाली करने के लिए रचनात्मक कल्पना की मदद लें। इस बात की तस्वीर बनाएं कि आप अपने दिमाग से अपनी चिंता और डर को बाहर निकाल रहे हैं। मन में यह तस्वीर बनाएं जिस तरह स्टॉपर हटाने से बेसिन का जमा पानी बहकर बाहर निकल जाता है, उसी तरह आप अपने मस्तिष्क से चिंताओं को बाहर निकाल रहे हैं। इस काल्पनिक तस्वीर के दौरान खुद से कहते रहें, ईश्वर की मदद से मैं अपने दिमाग से सारी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना को निकाल रहा हूँ। इसे धीमे धीमे 5 बार दोहराएं और फिर कहें, मुझे विश्वास है कि मेरे दिमाग में अब कोई चिंता, डर या असुरक्षा की भावना नहीं बची है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।